हाँ अर्जुन भैया, अनीसा ने ही मुझे राहुल के प्यार के बारे में बताया। भाई आपने अनीसा के साथ ऐसा क्यों किया? आपने अनीसा को धोखा दिया, बोलिए ना। उसने तुम्हें सर क्यों कहा? वो मेरा कलीग है, बहुत मजाक किया। और हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारा नाम भी अर्जुन है। देखो ना, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। कहाँ वो एक नंबर का जल्लाद और कहाँ मैं सीधा साधा आदमी। देखो, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तो अपनी प्रॉब्लम अभी की अभी बताओ। तुमने मेरी इतनी मदद की है अर्जुन। आज शायद मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं। अनीसा, अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ हाँ ये फाइल लेने आया। ओह, वैसे अच्छा हुआ तुम मिल गए अर्जुन सर के आने से पहले। अनीसा, मुझे मीटिंग में जाना है, तुम्हें चलता हूँ। एक मिनट सुनो, पहली बार अर्जुन सर से मिल रही हूँ आज। मुझे बेस्ट ऑफ लक तो कह दो। ओह या, ऑल द बेस्ट। आज तक मैं आपको अपना आइडल मानता था, रियली भाई रियली। लेकिन आपने अनीसा के साथ क्या किया? अरे वो कितनी अच्छी लड़की है, हमेशा आपका भला ही चाहती है वो। प्लीज बताओ ना, मुझे अच्छा लगेगा। अगर तुमने नहीं बताई ना प्रॉब्लम, तो मैं भी आइंदा से अपनी कोई तकलीफ तुम्हें नहीं बताऊंगी। सोच लो, दोस्ती ज्यादा प्यारी है या अपना ये खराब मूड? हमारी कंपनी हर साल न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। इस साल मैं मूड में नहीं हूं, क्योंकि इस कंपनी के मालिक मिस्टर ओबरॉय का देहांत हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। ओके? लेकिन तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? ये फैसला तो मैम या फिर बिग बॉस को लेना है ना? हाँ, वो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे टेंशन हो जाती है। लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसे फैसले किसी पर थोपे भी तो नहीं जा सकते ना अर्जुन। किसी के लिए प्यार, किसी के जाने का गम, ये सब ना बहुत पर्सनल फीलिंग्स हैं अर्जुन। और लोग अगर उस गम को अपने अंदर महसूस करते हो, उसकी इज्जत करते हो, तो पार्टी का मतलब ये तो नहीं है कि वो इज्जत कम हो जाएगी। और नहीं उसका उल्टा सही है अर्जुन, कि पार्टी नहीं होने की वजह से लोग उस गम को ज्यादा महसूस करने लगेंगे। उस दिन जब वो ऊंचे सुर में बात कर रही थी ना आपसे, मुझे बुरा लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सही थी। भाई वो आप जानते भी हैं कि वो आपसे कितना प्यार करती है, और आपने बेकार में उसकी फीलिंग्स को बढ़ावा दे दिया। उसको बताया क्यों नहीं कि आप कौन है? भाई आज आपकी वजह से मैंने अपना बहुत अच्छा दोस्त खोया है। मुझे तो अंदाजा है कि मैंने क्या खोया है, लेकिन अनीसा को खोकर क्या आपको अंदाजा है कि आपने जिंदगी में क्या खोया है? भाई वो आप जानते भी हैं कि वो आपसे कितना प्यार करता अनीसा को क्या आपको अंदाजा आपने जिंदगी में क्या खोया क्या खोया क्या खोया क्या खोया क्या खोया क्या खोया।
रहने दीजिए। मुझे तो लगता है कि हम लड़कों को लड़कियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं वंशिका को भी कितना गलत समझता था, लेकिन वो कितनी सही थी और मैं ही गलत था। लेकिन अनीसा की वजह से मुझे एक मौका मिला अपनी गलती सुधारने का, और आज अनीसा जैसे दोस्त की वजह से मेरा प्यार मेरे साथ है। अनीसा, मुझे माफ कर दो। राहुल और बिजनेस के अलावा मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। लगता था कि काम ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती से मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में बिजनेस के अलावा भी कुछ है। तुमने हर बार मेरा, राहुल का और कंपनी का ख्याल रखा। अनीसा, मैं जानता हूं कि वो एक्सीडेंट तुमसे नहीं हुआ था। वो गाड़ी राहुल सर चला रहे थे। तुम मेरे सामने कंपनी की गाड़ी में गई थी। हाँ, लेकिन फिर वो गाड़ी खराब हो गई थी और फिर राहुल सर ने तुम्हें लिफ्ट दी। यहां तक तो सच है, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी राहुल सर ही चला रहे थे। नहीं अर्जुन, मैं सच कह रही हूँ। अनीसा, तुम कब तक मुझसे झूठ बोलती रहोगी? नहीं अर्जुन, गाड़ी मैं चला रही थी, एक्सीडेंट भी मुझसे हुआ था। राहुल सर की कोई गलती नहीं है अर्जुन। क्या हमारी दोस्ती इतनी खोखली है कि तुम मुझे सच में नहीं बता सकती? मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन कंपनी का नाम खराब ना हो इसलिए इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिए। नहीं अनीसा, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। लेकिन कैसे? आई एम श्योर राहुल, तुम मेरी हेल्प करोगे। राहुल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे एक बार अनीसा से मिलना है। बहुत देर कर दी भाई आपने, बहुत देर कर दी है। अब तक तो वो रेजिग्नेशन दे चुकी है, लखनऊ भी पहुंच गई होगी। वो लखनऊ जा रही है? राहुल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ट्रेन से जा रही है, फ्लाइट से? बताओ मुझे। कम ऑन राहुल, बताओ मुझे। भाई उसने कुछ बताया नहीं अभी। गॉड, अब क्या करूं मैं? राहुल, हमारे ट्रैवल एजेंट को फोन करो। लखनऊ की अगली फ्लाइट से मैं अभी जाना चाहता हूं। कम ऑन। लगता है भाई भी अनीसा से प्यार करते हैं। चल राहुल, क्लाइमैक्स से पहले थोड़े मजे लिए जाएं। भाई लेकिन आप एक मामूली सी सेक्रेटरी के लिए लखनऊ जाएंगे? आप इतनी दूर? नहीं राहुल, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया है, तो मैं उसे सॉरी कहना चाहता हूं। लेकिन सॉरी तो आप फोन पे भी कह सकते हैं, उसके लिए लखनऊ जाने की क्या जरूरत है? क्यों राहुल? वंशिका, तुम दोनों समझ नहीं रहे हो। कैसे समझाऊं तुम्हें? अरे भाई खुद को देखो, चेहरे का रंग उड़ गया है। कम ऑन। इज इट लव? या कोई बात नहीं। आई मीन हम तो बस राहुल, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। कम ऑन। आपको अब लखनऊ जाने की कोई जरूरत नहीं। लगता है इन दोनों की बातें आज खत्म होने वाली नहीं है। क्यों राहुल? हाँ वही लगता है, थोड़ा सा इनको प्राइवेसी देते हैं। हाँ क्यों? ओके ओके। हम दोस्त से भी बढ़ के। पीएनजी, ऑफिस के सभी लोगों को यहाँ पर बुलाओ। आई हैव एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। यस मैम। आई थिंक मैम हम दोनों को रिजाइन करने के लिए बोलने वाली हैं। और कर भी क्या सकते हैं जब कंपनी ही बंद हो रही है।
मॉम सब आ गया? अनीसा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा है। तुम्हें हमेशा ऐसी टास्क्स दी जो इम्पॉसिबल थी, लेकिन तुमने अपनी काबिलियत से उन्हें पूरा कर दिखाया। आई एम रियली सॉरी। नहीं मैम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा तो मैं हूं। जब भी राहुल और अर्जुन ने तुम्हारी साइड ली, मुझे बहुत बुरा लगा। बट टुडे आई एम रियली प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने तुम्हारी काबिलियत को पहचाना, परखा और इस कंपनी का हिस्सा बनाए रखा। मॉम सब आ गया। Everybody, I have an important announcement to make. आज इस कंपनी का और मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम दिन है। मैं आप सबको यह बताना चाहूंगी कि डीजी बंद नहीं होगी। और ये पॉसिबल हुआ है वंशिका और अनीसा की वजह से। इस खुशी के साथ मेरे बेटों ने मुझे एक और तोहफा भी दिया है। वो तोहफा है मेरी 2 बहुएं। Wow, ma'am, can we please take a picture of this perfect family?